अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम रीडिंग कर रहे थे लेसन नंबर 12 ऑफ योर बुक एंड चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर नोटबुक, मनी एंड बैंक्स, पेज नंबर 41 to 45, ओपन पेज नंबर 42 बिकॉज़ हम लोगों की रीडिंग स्टार्ट हुई थी पेज नंबर 41 से। बताती चलूँ कि हमने इसमें क्या कुछ रीड किया था। हमने रीड किया था कि आज से कई साल पहले पैसे का कोई वजूद नहीं था। लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए चीज़ों का तबादला करते थे। किस तरह पैसा जो है इन्वेंट हुआ, ईजाद हुआ, किस कौम ने ईजाद किया और किस शक्ल में पहली बार हमारे पास आया, ये सब हमने लास्ट क्लास में रीड किया था। हमारे पास गोल्ड मेटल जो है प्रीशियस मेटल था, उसके पीसीज ऑफ गोल्ड जो है एज अ कोइन यूज़ होने लगे। यहाँ तक हमने रीडिंग कर ली थी। ये सब आपको बताया गया था इस चैप्टर में। आज हम इससे आगे रीडिंग करेंगे। याद रहे कि आप लोगों को होमवर्क दिया गया था। मैं नहीं जानती किसने रीड किया किसने नहीं, क्योंकि लास्ट क्लास आप लोगों की कल हो नहीं सकी। तो आज हम यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मेरे साथ साथ रहिएगा। Later on, coins were produced in silver, copper, bronze and other metals. यहाँ तक आप लोगों को बताया गया था कि जब मनी इन्वेंट किया गया था ग्रीस पीपल्स ने, देन उसके बाद जो बहुत ही रेयर मेटल थी गोल्ड, उसे एज अ कोइन यूज़ किया जाने लगा। उसके बाद गोल्ड के बाद कुछ टाइम बाद कोइंस वर प्रोड्यूस्ड सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज़ कांसी में, कॉपर में और सिल्वर में, इन तीन मेटल्स में जो है और दूसरी मेटल्स में जो है सिक्के कोइंस बनाए जाने लगे। गोल्ड के बाद सबसे पहले सोने के सिक्के बनाए जाते थे, अशरफियाँ होती थी हमारे पास। उसके बाद जो है जिस तरह पूरी वर्ल्ड में मनी का जो है एक कॉन्सेप्ट आ गया कि पैसा नामी कोई चीज़ होती है, ये हम लेन देन के या चीज़ों के तबादले के अलावा इस सूरत में भी जो है लेन देन कर सकते हैं पैसे की सूरत में। तो उन लोगों ने, ग्रीस पीपल ने, जब मनी इंट्रोड्यूस करवाया एज शेप ऑफ पीसेस ऑफ गोल्ड, उसके बाद लोगों ने उस चीज़ में आगे तरक्की की और मुख्तलिफ़ किस्म की धातों में, कांसी की धात का, कॉपर की धात का, सिल्वर की धात का, ये लोग सिक्के और दूसरी धातों के सिक्के या कोइंस बनाए जाने लगे। द कोइंस हैड पिक्चर्स, वो जो सिक्के होते थे उनके ऊपर तस्वीर होती थी या तो कुछ लिखा हुआ होता था ऑन देम टू शो वेयर दे कैम फ्रॉम, कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे नोट पर कायद आज़म की तस्वीर होती है। अगर हम ये नोट कहीं बाहर मुल्क लेके जाते हैं या हमारे वॉलेट में हमारी करेंसी रखी हुई होती है, तो वहाँ का कोई भी बाशिंदा है या जो वहाँ का शहरी है किसी दूसरे मुल्क का, वो किस तरह पहचानेगा कि ये किस मुल्क की करेंसी है? वो उस पर मौजूद जो तस्वीर मौजूद है उससे, या फिर उस पर जो स्टेटमेंट होती है, ये देखिए बैंक दौलत पाकिस्तान, ये लिखा हुआ है ना पाकिस्तान। अब अगर कोई बाहर मुल्क का बंदा है, उसको कैसे पता चलेगा ये नोट देखिए ये किस मुल्क की करेंसी है? किस चीज़ से ज़ाहिर हुआ? या तो उस पिक्चर से या फिर उस स्टेटमेंट पे जो उस पर मौजूद है। द कोइंस हैड पिक्चर्स और राइटिंग ऑन देम। तो इसी तरह पहले ज़माने में जब सिक्के बनाए जाने लगे, जब पैसे ईजाद हुए नए नए, सबसे पहले गोल्ड में आए, फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की धातों में सिक्के बनाए जाने लगे, तो उन सिक्कों के ऊपर या तो कोई तस्वीर कनंदा होती थी, बनाई भी होती थी, या तो कुछ लिखा हुआ होता था ज़ाहिर करने के लिए कि ये किस रियासत के हैं या किन लोगों के हैं, किस मुल्क के हैं, इन सब चीज़ों को बताने के लिए। और द इमेज और नेम ऑफ द रूलर ऑफ दैट टाइम, उस वक़्त का जो हुक्मरान होता था उसका नाम होता था या उसकी तस्वीर होती थी, ठीक है? या तो हुक्मरान का नाम और तस्वीर होती थी, या फिर कुछ ना कुछ कोई और तस्वीर उस रियासत से मुंसलिक किसी भी जो है उससे रिलेटेड, या फिर कुछ लिखा हुआ होता था उसका नाम, जिस तरह हमारे सिक्कों पर आप देखते हो, सिक्कों के पीछे लिखा हुआ होता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है? इस तरह कुछ ना कुछ मेंशन होता है जिससे पता चलता है कि ये किस स्टेट का, किस रियासत का, किस मुल्क का
किस मुल्क की करेंसी है, किस मुल्क का पैसा है, ठीक है, वहाँ से पता चलता है। दीज कोइंस हैड अ गिवन वैल्यू, कह रहे हैं कि फिर जो ये सिक्के होते थे, ये जो कोइंस होते थे, ये बहुत कीमती जाने जाते थे, ये बहुत कीमत रखते थे, ठीक है। मच लेटर बिकॉज कोइंस वर हैवी एंड नॉट ईजी टू कैरी अराउंड, कह रहे हैं कि फिर कुछ टाइम बाद, क्योंकि सिक्के जो है अगर इनके वज़न की बात की जाए तो ये भारी होते हैं और एंड नॉट इजी टू कैरी अराउंड, और कह रहे हैं कि इनको रखना इतना आसान नहीं होता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बच्चों 50 का एक नोट है और आप एक बच्चे के पास 50 के सिक्के हैं, तो वेट किसका ज़्यादा होगा, किसकी जेब ज़्यादा भारी होगी, उसकी जिसके पास सिक्के ज़्यादा हैं या फिर उसकी जिसके पास नोट है? जवाब दें, सोचें, किसकी जेब भारी होगी? जिसकी जेब में सिक्के हैं, और जिसकी जेब में 50 का नोट है उसको फील भी नहीं हो रहा होगा, वैल्यू तो दोनों की एक है ना, उसके पास भी 50 रुपये हैं, इसके पास भी 50 रुपये हैं, लेकिन रखने में किसको ज़्यादा आसानी पेश आ रही है? उसको जिसके पास 50 का नोट है। वो अपनी जेब में और भी बहुत कुछ रख सकते हैं, लेकिन जिसके पास 50 के सिक्के हैं वो मज़ीद अपनी जेब में कुछ नहीं रख सकते, तो उसको उन पैसों को संभालने में मुश्किल पेश आ रही है, जबकि दोनों की कीमत एक ही जितनी है। तो कह रहे हैं कि बिकॉज कोइंस वर हैवी एंड नॉट ईजी टू कैरी, सिक्कों को रखना मुश्किल होता था, आसान नहीं होता था और इनका बहुत वज़न होता था। तो क्या हुआ कि पेपर मनी वॉज इन्वेंटेड, कागज़ी पैसा, ठीक है, पेपर मनी वॉज इन्वेंटेड। कुछ टाइम बाद जब ये रियलाइज़ हुआ, जब ये जाना गया कि ये कोइंस रखना मुश्किल हैं, इनका वज़न होता है और ये जो है इनको कैरी करना मुश्किल है, तो कागज़ी पैसा नामी चीज़ ईजाद की गई। द चाइनीज़ वर द फर्स्ट पीपल टू प्रिंट एंड यूज़ पेपर मनी फ्रॉम 600 CE ऑनवर्ड्स, कह रहे हैं कि तो चाइनीज़ पीपल वो पहले लोग थे जिन्होंने, प्रिंट का मतलब होता है छापना, उन्होंने नोट छापे, पेपर मनी इंट्रोड्यूस करवाया एंड यूज़ पेपर मनी, और तकरीबन जो है आज से 600 सदी पहले जो है पेपर मनी इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। और वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया? चाइनीज़ पीपल ने, फ़र्स्ट टाइम, ठीक है। दुनिया में पहली बार नोट किसने ईजाद किए? चाइनीज़ पीपल ने, ठीक है। बैंक नोट्स एज पेपर मनी इज़ नोन, कह रहे कि बैंक नोट, जो बैंक से नोट आए जाते थे एज पेपर मनी, कागज़ी पैसों के तौर पर जाने, उनको जो है पहचाना गया। एज़ प्रिंटेड द गवर्नमेंट, जो कि हुकूमत की तरफ से छपाई होके आते थे। सो पीपल कैन बी श्योर दैट दे आर वर्थ सम प्रिंटेड ऑन दैम, तो कह रहे हैं कि लोगों को जब हुकूमत की तरफ से कागज़ी पैसे आने लगे, उन पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता था, कोई स्टेटमेंट होती थी, तो लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि इसके ऊपर जो लिखा हुआ है या जो इसके ऊपर छापा गया है, जो प्रिंट हुआ है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, उसकी कुछ ना कुछ कीमत है, और ये जो पेपर है हमारे पास ये बहुत कीमती है। टुडे द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री प्रोड्यूस इट्स ओन नोट्स एंड कोइंस, कह रहे हैं कि आज के दौर में, आज की बात की जाए तो जो हुकूमत है हर मुल्क की वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, पैदा करती है, फराहम करती है इट्स ओन नोट्स, उसकी जो अपनी करेंसी है, अपने नोट हैं वो, एंड कोइंस, और जो सिक्के हैं। दिस मनी इज़ कॉल्ड करेंसी, ठीक है। ये जो पैसा है जो कि सिक्कों की और कागज़ी जो है आपकी शक्ल में मौजूद होता है, बेसिकली ये हमारे पास करेंसी कहलाता है, ठीक है। मैं काफ़ी देर से एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, करेंसी, देन उसकी डेफिनेशन ये है, द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री प्रोड्यूस इट्स ओन नोट्स एंड कोइंस, दिस मनी इज़ कॉल्ड करेंसी, ठीक है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है या फिर जब आप फिज़िकली अपनी क्लास में मौजूद हो और मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज़ करेंसी, तो आप लोगों के पास आंसर मौजूद होना चाहिए कि मिस द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री, के हर मुल्क की हुकूमत अपने पास से जो नोट्स और सिक्के हमें फ़राहम करती है या फिर अपनी जो है इस चीज़ की आपको प्रोड्यूस करती है, तो ये जो नोट और कोइंस हैं बेसिकली यही हमारे पास करेंसी कहलाते हैं। ये जो पैसा होता है, दिस मनी इज़ कॉल्ड करेंसी, ठीक है। टू बी यूज़फुल मनी मस्ट बी लाइट इनफ टू कैरी, कह रहे हैं कि बहुत जो है फ़ायदेमंद है ये चीज़, पैसे रखना बहुत आसान है और बहुत इनका कोई वेट भी नहीं होता,
किस सूरत में? पेपर मनी की सूरत में। इट मस्ट बी पॉसिबल फॉर लार्ज सम टू बी डिवाइड इनटू स्मॉलर सम, कह रहे हैं कि और एक बहुत बड़ी जो हमारे पास अमाउंट होता है उसको टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सम, उसको बहुत छोटे अमाउंट में हम अपने पास रख सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको यहाँ नोट और सिक्के की एग्जांपल दी, तो इस तरह अगर किसी बच्चे के पास 100 के सिक्के, तो उसको तो कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और एक बच्चा है उसके पास 100 के 10 नोट हैं, इट्स मीन उसके पास 1000 रुपीज़ है और उसके पास जस्ट 100 रुपीज़ है, लेकिन वेट उनका कितना ज़्यादा, उनको कैरी करना कितना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू 10 मीन्स 1000, ठीक है। इट इज़ नॉट सेफ टू कीप लार्ज सम ऑफ मनी एट होम, कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी जो है हम कह सकते हैं कि सेव नहीं है, महफूज नहीं है एक लार्ज बड़ा अमाउंट जो है ऑफ मनी एट होम उसको घर पे रखना। दिस इज़ वाई पीपल कीप देयर मनी इन बैंक्स, कह रहे हैं कि यही वजह है कि हम बड़ा अमाउंट घर पर नहीं रख सकते या जेब में लेकर नहीं घूम सकते। दिस इज़ वाई, इसी वजह की बिना पर पीपल कीप देयर मनी, लोगों ने अपने पैसे रखना शुरू कर दिए इन बैंक्स, ठीक है। कहाँ पर? बैंक्स में। एनीवन विद मनी कैन ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक, कह रहे हैं कि हर वो बंदा, एनीवन विद मनी, जिसके पास पैसा है, कैन ओपन, वो खुलवा सकता है, एन अकाउंट, एक अकाउंट, इन अ बैंक, बैंक में एक अकाउंट खुलवा सकता है अपने नाम से, वो बंदा है जिसके पास पैसा है। अब इतना बड़ा अमाउंट है या पैसे हम घर पे तो नहीं रख सकते ना, कोई भी इशू हो सकता है, चोरी हो सकते हैं, गुम हो सकते हैं, कोई ले जाए हमें नहीं पता चले। तो इसका बेस्ट वे क्या है कि अगर आपके पास लार्ज अमाउंट है और आप उसको सेव करना चाहते हो तो आप बैंक में एक अकाउंट खुलवाओ और अपना पैसा सेव कर दो, ठीक है। ईच पर्सन विद एन अकाउंट इज़ गिवन अ चेक बुक, कह रहे कि हर वो बंदा, ईच पर्सन, हर वो बंदा विद एन अकाउंट, जिसका कोई अकाउंट है, इज़ गिवन अ चेक बुक, उसको एक चेक बुक दी जाती है। देन उसके बाद इंस्टेड ऑफ पेइंग लार्ज अमाउंट ऑफ रियल मनी दे कैन राइट अ चेक, और कह रहे फिर अगर उस बंदे को जिसका अकाउंट है उसको कोई बहुत बड़ा अमाउंट निकलवाना है, उसने बहुत पैसे रखे हुए हैं और उन्हें जो है वो पैसों को जो है असली सूरत में निकालना चाह रहा है, तो क्या करेगा? वो चेक लिख के देगा, चेक बुक पे अमाउंट लिखेगा कि इतने पैसे मैंने निकलवाने या मुझे चाहिए, तो वो मेंशन करेगा, उसकी जो चेक बुक होगी उस पर रुपीज़ मेंशन कर देगा, ठीक है। द मनी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सनस अकाउंट टू द अदर पर्सनस अकाउंट, कह रहे हैं कि क्या होता है कि पैसे को किस तरह ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ट्रांसफ़र करना, ठीक है। द मनी इज़ ट्रांसफर फ्रॉम, एक बंदे के अकाउंट से दूसरे बंदे के अकाउंट में भी पैसा भेजा जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इधर से उधर किया जा सकता है। दिस मेक्स पेमेंट इजी एंड सेफ फॉर पीपल। अब देखिए एक बंदा है, अगर उसको पैसे चाहिए वो चेक बुक लिख के देगा किसी दूसरे को, चेक बुक पे चेक मेंशन करेगा कितने का चेक है, अमाउंट मेंशन करेगा, फिर वो जाके बैंक से जो है वो चेक कैश करवाएगा और उसको वो पैसे मिलेंगे। और एक बंदा उसको पैसे देने ऐसे बंदे को जिसका अपना अकाउंट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? ये बहुत आसान है कि वो अपने अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र कर देगा उस बंदे के अकाउंट में जिसको वो पैसे ज़रूरत होंगे। दिस मेक्स पेमेंट ईजी एंड सेफ फॉर पीपल, कह रहे हैं कि तो ये जो चीज़ है इसने बहुत आसान कर दी है अदायगी, पैसों की बहुत आसान अदायगी हो जाती है और महफूज भी होती है, सेफ भी होती है फॉर पीपल, लोगों के लिए, ठीक है। आई थिंक आज के लिए जो है यहाँ तक इनफ है, ठीक है। आज की डेट मेंशन कर दें, यहाँ तक आप लोगों की रीडिंग मुकम्मल हो चुकी है ट्रांसलेशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ आज तक की डेट में, ठीक है। तो जितना कुछ हमने अब तक पढ़ा है उसको एक और बार अच्छी तरह, एक बार क्या बार बार रिव्यू करें। जो बात और जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा वो मुझसे पूछें, जब आप लोगों की क्लास हो उसको अंडरलाइन करके रखें, फिर मैं आपसे पूछूंगी, और अगर आपको नहीं आया तो फिर मैंने पनिश करना है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। अच्छी तरह पढ़ें, इसको देखें, जो नहीं आ रहा उसको अपनी मदर से डिस्कस करें या अगेन जो है अंडर वीडियो देखें, और नहीं आ रहा फिर भी समझ में नहीं आ रहा उसको अंडरलाइन करके रखें। जब आप लोगों की क्लास हो तो मुझसे पूछें। यहाँ से लेकर आप लोगों की स्टार्टिंग से लेकर पेज नंबर 43 पैरा नंबर 4 यहाँ तक आप लोगों की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अपना टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करें, ठीक है। जो पढ़ाया है उसको अच्छी तरह पढ़ें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना काम जल्द अज जल्द कंप्लीट करें जिन बच्चों का नहीं मुकम्मल, ताकि चेकिंग आप लोगों की मुकम्मल हो और मैं आप लोगों को
रीडिंग के बाद नेक्स्ट और न्यू चैप्टर का काम करवा सकूँ। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।